कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक साथ 100 अलग-अलग दिशाओं में भाग रहा है। आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में ना एक ऐसा स्किल है जो एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच का फर्क तय करता है, और वो है फोकस। तो आज हम ए सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस से समझेंगे कि इस सुपर पावर को कैसे हासिल किया जाए। अच्छा, सोचकर देखिए, कोई ज़रूरी काम करने बैठे और बस कुछ ही मिनटों में दिमाग कहीं और निकल गया। फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया या कोई पुराना ख्याल आ गया और बस सारा ध्यान वहीं टूट गया। ये हम सबकी कहानी है और आज हम इसके पीछे का साइंस और इसका सल्यूशन दोनों को समझेंगे। तो आज हम इन 6 ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, और फिर उन प्रैक्टिकल तरीकों को देखेंगे जो हमारा ध्यान वापस लाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। तो सबसे पहले, आज के इस डिजिटल ज़माने की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? ये पैसों की या मौक़ों की कमी नहीं है। नहीं, ये है हमारे ध्यान लगाने की, यानी फोकस करने की घटती हुई ताकत। जब दिमाग एक ज़रूरी काम से उठकर व्हाट्सएप मैसेज पर और फिर वहाँ से इंस्टाग्राम रील पर कूदता है, तो इसे कहते हैं अटेंशन स्विचिंग। और हैरानी की बात तो ये है कि रिसर्च बताती है कि हर एक स्विच के बाद दिमाग को वापस पूरी तरह से फोकस में आने में पता है कितना टाइम लगता है? पूरे 25 मिनट तक लग सकते हैं। सोचिए, दिन भर में कितना वक्त बर्बाद होता है। और इसी वजह से ये किताब एक बहुत पावरफुल बात कहती है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है, एक धोखा है। असल में ये बस एक काम से दूसरे काम के बीच तेजी से ध्यान को भटकाना है, जिससे होता ये है कि दोनों ही कामों की क्वालिटी गिर जाती है। असली कामयाबी का राज तो सिंगल टास्किंग में है, यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। तो सवाल ये है कि इस स्किल को डेवलप कैसे किया जाए। अच्छी खबर ये है कि फोकस कोई जादू की चढ़ी नहीं है या कोई जन्म से मिली हुई ताकत नहीं है। ये तो दिमाग की एक मसल की तरह है, जिसे कोई भी सही प्रैक्टिस और सही टेक्निक से मजबूत बना सकता है। और इस स्किल को बनाने के लिए 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, एक सही माहौल जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हों। दूसरा, सही आदतें जो दिमाग को रोज फोकस के लिए ट्रेन करें। और तीसरा, कुछ साफ नियम जो हमें हमारे रास्ते पर बनाए रखें। फोकस का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है लक्ष्य का साफ होना। किताब कहती है कि अगर किसी को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो उसका दिमाग तो 100 जगह भटकेगा ही। साफ लक्ष्य एक चुंबक की तरह होते हैं जो हमारे ध्यान को खींचकर अपनी तरफ रखते हैं। बड़े बड़े लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए लेखक एक 3 स्टेप सिस्टम देते हैं। पहले एक लंबा 1 से 5 साल का गोल सोचिए, फिर उसे कुछ महीनों के छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दीजिए, और फिर उसे हर दिन के 3 सबसे ज़रूरी कामों में बांट दीजिए। बस ये तरीका बड़े सपनों को रोज़ की हकीकत में बदल देता है। और यहीं पर आता है इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया, द टॉप 3 रूल। हर सुबह बस ये तय करना है कि आज के वो 3 सबसे ज़रूरी काम कौन से हैं जो हमें हमारे मंजिल के और करीब ले जाएंगे। अगर रोज़ सिर्फ इन 3 कामों को पूरी एनर्जी से कर लिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो लक्ष्य साफ हो गए। अब अगला स्टेप है कि उन पर गहराई से काम कैसे करें। इसके लिए लेखक 2 बहुत ही असरदार टेक्निक्स बताते हैं जो कंसंट्रेशन बनाने में मदद करती हैं। पहली टेक्निक है पोमोडोरो। बहुत सिंपल है, 25 मिनट तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस साइकिल को 4 बार करना है और उसके बाद एक लंबा ब्रेक। ये तरीका न सिर्फ दिमाग को फ्रेश रखता है, बल्कि काम टालने की आदत को भी खत्म कर देता है। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी टेक्निक है, वो है डीप वर्क। इसका सीधा सा मतलब है दिन में 1 से 2 घंटे का ऐसा टाइम निकालना जब कोई फोन, कोई इंसान, कोई भी चीज परेशान ना कर सके। ये वो वक्त है जब असली, गहरा और क्वालिटी काम होता है। और ये देखिए, ये एक चौंकाने वाला दावा है। लेखक कहते हैं कि 2 घंटे का फोकस्ड डीप वर्क 6 से 7 घंटे के नॉर्मल डिस्टर्बेंस से भरे काम के बराबर रिजल्ट दे सकता है। जी हाँ, बराबर। यही है फोकस की असली ताकत। अब तक हमने अंदरूनी फोकस की बात की, लेकिन बाहर की दुनिया का क्या? सच तो ये है कि हमारा आसपास का माहौल ही तय करता है कि हम फोकस कर पाएंगे भी या नहीं। इसके लिए 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, एक साफ सुथरा वर्कस्पेस जहां सिर्फ काम से जुड़ी चीजें हों। दूसरा, एक शांत जगह। और तीसरा, अपने आसपास से विजुअल क्लटर, यानी जो सामान फैला रहता है, उसे हटा दें।
क्योंकि वो भी दिमाग का ध्यान खींचता है। माहौल को कंट्रोल करने का एक और जरूरी तरीका है ना कहना सीखना। जो लोग हर किसी को हर काम को हाँ बोल देते हैं, वो असल में दूसरों को अपना ध्यान और अपना वक्त कंट्रोल करने दे रहे होते हैं। अपने समय और एनर्जी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और फिर आता है आज के ज़माने का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन। इसके लिए कुछ डिजिटल डिटॉक्स नियम बहुत काम आ सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही फ़ोन चेक न करना, सोशल मीडिया के लिए एक टाइम फिक्स करना, काम करते वक्त फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना और सारी फालतू नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। बाहरी दुनिया को संभालने के साथ साथ फोकस अंदर से शुरू होता है। रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना दिमाग को रीसेट कर सकता है। ये मन को शांत करता है और एकाग्रता को मजबूत बनाता है। तो हमने लक्ष्य तय कर लिए, टेक्निक सीख ली और माहौल भी बना लिया। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम है जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर रखता है। और वो आखिरी नियम ये है कि फोकस मोटिवेशन से नहीं आता, वो आता है कंसिस्टेंसी से, यानी निरंतरता से। मोटिवेशन तो आज है कल नहीं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की आदत ही धीरे धीरे दिमाग को फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। तो आखिर में इस पूरी किताब का निचोड़ यही है, फोकस वो सुपर पावर है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। यही वो चीज़ है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है, क्योंकि जब गहरे फोकस के साथ काम किया जाता है ना, तो वो नतीजे मिलते हैं जो दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस कैसे करें, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि इस सुपर पावर को बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाए। क्या वो टॉप 3 रूल को अपनाना है या फिर 25 मिनट का एक पोमोडोरो सेशन लगाना है? ये विचार करने लायक है।